स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पर। मैं ब्रजेश कुमार सिंह। आज हम लोग एक और नए वीडियो के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में निकालना सीखेंगे भिन्न वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्न वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और बेल आइकन भी साथ के साथ हिट कर दिए होंगे ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि भिन्न वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए एक भिन्न वाली संख्या है ए बट्टा बी, दूसरी है सी बट्टा डी, तीसरी है ई बट्टा एफ। ऐसे मान लीजिए आपको भिन्न संख्या दी हुई है ए बट्टा बी, सी बट्टा डी, ई बट्टा एफ और कहे कि आप इसका एलसीएम बताएं। किसका एलसीएम बताना है बाबू? एलसीएम ए बट्टा बी, सी बट्टा डी, ई बट्टा एफ का क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आपको भिन्न वाली संख्या का एलसीएम निकालने के लिए कहे तो अंशों का आपको एलसीएम लेना होता है। मतलब एलसीएम ए कोमा सी कोमा ई तथा बट्टा में और जो हर होता है उसका एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ बी कोमा डी कोमा एफ। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि भिन्न संख्या दिया हुआ हो और उसका एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो आप अंश का एलसीएम लेंगे और जो हर है उसका एचसीएफ लेंगे। शायद ही आपको सी जैसा दिख रहा हो, उसके हर का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। ध्यान रखेंगे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन इसी प्रश्न को यदि पूछ दे कि एचसीएफ बताएं, भिन्न वाली संख्या का एचसीएफ बताएं, ए बट्टा बी, सी बट्टा डी, ई बट्टा एफ का एचसीएफ बताएं, उस स्थिति में आपको अंश वाला का एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ ए कोमा सी कोमा ई बट्टा में और जो हर है उसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम बी कोमा डी कोमा एफ। उम्मीद करते हैं इतना बात आप समझ पाए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट कर देना है। ध्यान देंगे यदि भिन्न संख्या हो, कैसी संख्या हो? भिन्न संख्या हो। और पहला कैसे कि अगर आपको एलसीएम निकालना हो, वैसी संख्या भिन्न संख्या का एलसीएम निकालना हो तो आपको करना क्या है कि जो अंश है अर्थात जो ऊपर वाला संख्या है उसका आप एलसीएम लेंगे और जो नीचे वाली संख्या है उसको क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। वही दूसरी बात, अगर उसी संख्या का एचसीएफ निकालना हो या भिन्न संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाला जाता है और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा हो। आप इसको अपने माइंड में ऐसे ही बता सकते हैं कि अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए भिन्न वाली संख्या का तो सबसे पहले अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। उसी प्रकार से यदि भिन्न संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं आपको बात कितना समझ में आता है। वैसे उम्मीद करते हैं सारे के सारे समझदार विद्यार्थी बैठे हुए हैं और वो एक ही बार में बात को हमारे समझ जाते हैं। और साथ के साथ ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे जैसे हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 और 5/8। 1/2 और 5/8 का एलसीएम निकालें प्रश्न का है। तो ध्यान देंगे कैसी संख्या है बाबू? भिन्न वाली संख्या। जब भी आपसे कहा जाए कि एलसीएम निकालिए भिन्न वाली संख्या 1/2 5/8 तो आप ध्यान देंगे कि जब भी एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? अंश का एलसीएम लेंगे। मतलब एलसीएम किसका 1,5 का और जो हर है, हर क्या है? 2 और 8, तो एचसीएफ 2,8। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा दिखाई भी दे रहा होगा। अगर दिखने में कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। बहुत सारे वीडियो में बच्चों ने कमेंट किया है कि सर साउंड प्रॉब्लम है। आज उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम में भी सुधार हुआ होगा। धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होगी, उसके लिए चिंता नहीं करना। ध्यान देंगे तो एलसीएम निकालना है किसका? 1 और 5 का। 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 5।
और HCF बताना है किसका, 2 और 8 का। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को LCM और HCF निकालने आता है। अगर नहीं आता है तो पीछे की वीडियो देखें, आप आसानी से सीख पाएंगे। तो 2 और 8 का HCF कितना हो जाएगा बाबू, 2। और इस प्रकार से इस संख्या का LCM 1/2 और 5/8 का LCM जो हो गया 5/2 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न को लेते हैं। अब इस तरह के प्रश्न को करने के लिए, अच्छा एक मिनट, इसमें तो हम लोग LCM निकालना सीख लिए, अब आगे सीखना है HCF। मान लीजिए इसी क्वेश्चन के LCM की जगह HCF पूछ ले हमसे, क्या पूछ ले, HCF। हालांकि डिटेल्स वीडियो एक HCF के ऊपर भी बनेगा। यहाँ भिन्न वाली संख्या में हम LCM और HCF दोनों को एक साथ करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जब क्वेश्चन का है कि आप जो है 1/2 और 5/8 का HCF बताएं, तो फिर से वही काम करना है कि अब की पर क्या पूछ दिया, HCF। तो जब HCF पूछा है तो अंश का क्या निकालेंगे, HCF, और हर का क्या निकालेंगे, LCM। उम्मीद कर रहे हैं बात आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ध्यान दीजिए, हमसे पूछे HCF 1/2 5/8, 1/2 5/8। तो क्या करना होगा हमें, अब की बार क्या पूछा है, HCF, तो अंश का निकालना होगा HCF 1,5, और हर का क्या निकालना होगा, LCM 2, अब ध्यान दीजिए, HCF जब निकालेंगे 1 और 5 का तो कितना होगा, 1, और LCM जब निकालेंगे 2 और 8 का तो कितना होगा, 8। LCM कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से HCF 1/2 और 5/8 का कितना हो जाएगा, 1/8। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि चीज़ें और आसानी से क्लियर हो सके। जैसे मान लीजिए एक संख्या दिया हुआ है कि 5/2 10/3 15/4, 5/2 10/3 15/4। सबसे पहले काम आपको करना क्या है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद इसको खुद से हल करें, और उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है ताकि आपको ये पता लग सके कि आप इस क्वेश्चन को करने के काबिल हो पाए हैं या नहीं। कहने का मतलब है सीख पाए या नहीं। तो ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ पे पहले HCF ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 5/2 10/3 और 15/4 का HCF निकालें। तो सबसे पहले बाबू हम क्या करना है कि HCF पूछा है, किसका पूछा है, 5/2 10/3 15/4। HCF के लिए क्या करना होता है, हमें अंश का, नोमिनेटर का HCF लिखना होता है। तो हमें HCF लिखना है किसका, 5 10 15, और हमें LCM लिखना है किसका, डिनोमिनेटर का, हर का LCM कितना, 2, 3, 4। अब ध्यान दीजिए, हमको ये उम्मीद है कि आपको HCF और LCM निकालने आता होगा पूर्णांक संख्या का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे संख्या क्या है, 5 10 15। तो इसमें जो है इसका HCF निकालना है किसका, 5 10 15 का। तो HCF क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। और LCM निकालना है 2 3 4। तो 2 3 4 का LCM आपको निकालने आता होगा। आपको डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हैं तो आप पेन से पहले कॉपी पे निकालिए, ये कितना हो रहा है, 2 3 4 का जब आप LCM निकालिएगा तो हो जाएगा 5/12। तो संख्या पूछा था कि इसका HCF बताए, तो HCF कितना हो गया, 5/12। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो एक बार लाइक करके ज़रूर बताएं ताकि हमें पता लग सके कि आप कितनी बातों को समझ पा रहे हैं। ध्यान देंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और इसी क्वेश्चन में HCF की जगह पे LCM पूछ ले, HCF की जगह पे LCM पूछ ले तो कैसे करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, इसका LCM निकाले, कहा LCM निकाले। तो इस स्थिति में अब आपको क्या दिख रहा है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या का हमें क्या निकालना है, छोटू बोलिए एक बार, क्या निकालना है, LCM निकालना है। वेरी गुड। तो ध्यान देते हैं, LCM 5/2 10/3 15/4 का निकालना है। तो अब की बार क्या निकालना है, LCM। तो LCM निकालने के लिए हमें ऊपर वाली संख्या यानी अंशों का क्या लेना होता है, LCM लेना होता है। तो ध्यान, LCM 5
10, 15 और HCF क्या लिखना होगा 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब ध्यान दीजिए एलसीएम जब लिखना है किसका 5, 10, 15 का। उम्मीद करते हैं आपको एलसीएम निकालने आता है। जैसे एलसीएम इसको अगर हम आपको थोड़ा सा रफली वर्क करके बताएं तो अभाज्य गुणनखंड विधि सिखाया भी है कि 5 को क्या लिख लीजिए 5, 10 के लिए क्या लिख सकते हैं आप 2 गुने 5 और 15 के लिए क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब क्या देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन क्या हो गया 5 और बाकी जो चीज़ कॉमन नहीं हुआ जैसे यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 3, 3 दूनी के 6, 6 पचे 30। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ध्यान दीजिएगा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना हो गया और एचसीएफ निकालना है 2, 3, 4 का। तो जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा 1, अर्थात हो गया। यानी इन संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 30। अब एक और संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इसी प्रश्न में एक और टाइप का करते हैं हम लोग, उसके बाद आप बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया या और सारे प्रश्नों की ज़रूरत होगी आपको, तो ध्यान देंगे। अब इसी तरह के प्रश्न को वो ऐसे लिख दे 4 पूर्णांक 1/2 कोमा 3 कोमा 10 पूर्णांक 1/2 10 पूर्णांक 1/2। अब क्या है कि आप इसका एलसीएम बताएं, इसका एलसीएम बताएं। तो ध्यान देंगे इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसको साधारण भिन्न में लिखना पड़ेगा। 4 दूनी के 8, 8 1 9, इसके लिए क्या लिख लेंगे 9/2। फिर 3 है तो लिख दिए 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। 10 दूनी के 20 1 21, 21/2, 21 क्या हो गया 2। अब कहा है कि इसका एलसीएम बताइए किसका 9/2 का, 3/1 का, 21/2 का। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए बाबू आपको क्या करना होगा कि अंशों का क्या निकालना होगा एलसीएम और हरों का क्या निकालना होगा एचसीएफ। अर्थात एलसीएम 9, 3, 21 और एचसीएफ 2, 1, 2। आप बताएं कि जब एलसीएम लेंगे 9, 3, 21 का तो क्या होगा 9, 3, 21 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए कि 9 को क्या लिख सकते हैं बाबू 3 के पावर 2, 3 को क्या लिख सकते हैं तो 3 ही लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 सत्ते 21। अब ध्यान दीजिए तीनों पार्ट में कॉमन क्या है बेस पार्ट क्या है 3, 3, 3, तो लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू तो 3 के पावर 2 और गुने 7। 3 के पावर 2 क्या होता है 9 गुने 7, 9 सत्ते 63। यानी अंशों का जो एलसीएम होगा वह कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा 63। और इसका एचसीएफ निकालना है 2, 1 और 2 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। और इसका एचसीएफ जो होगा बाबू कितना हो जाएगा 1, 2, 1 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमारा एलसीएम इस प्रश्न का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आपके लिए कुछ हम HW लिखते हैं, उस HW का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और जो बच्चे सही सही बिल्कुल आंसर करेंगे उनका कल अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे अपने नाम को बुलवा पाते हैं, और उनके लिए कुछ HW मेरे तरफ से होगा। इस चीज़ को मिटा दें, आइए। तो इन संख्याओं का जो है जो आपको अभी बोर्ड पे दिखाई देगा, उन संख्याओं का आपको जो है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। और बाबू आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें अपने दोस्तों में, और उनको ये बताएं यहाँ पे मैथ जो है बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है। जिनका बिल्कुल बेसिक कमजोर है वो बच्चे भी यहाँ से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आइए आप लोग जो है हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 3/4,
7/8, 11/12। तीसरा प्रश्न 2/3, 4/5, 6/7। चौथा प्रश्न है आपके सामने 2/3, 8/9, 64/81। पांचवा प्रश्न आपके सामने है 2/3, 4/9, 5/6। ये 5 प्रश्न है। इन पांचों प्रश्नों का आपको HCF एवं LCM निकालना है। इस पांचों प्रश्नों का आपको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। और निकाल के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। जिन भी बच्चों का इस पांचों के पांचों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा उनका नाम लिया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही ढंग से देंगे, सही देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात, आप अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, बताएं कि यहाँ पे मैथ को जो है बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी को तंदुरुस्त करने के लिए, एक नई तरीके से मैथ को सीखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े। आपका हमेशा इस चैनल पर स्वागत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।